केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से पहली बार किसी चुनाव में 75% पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं निर्वाचन ड्यूटी में तैनात 205 गाड़ियों को जीपीएस से निगरानी की जा रही है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,875 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। केदारनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने अगस्त मुनि के भड़ज पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला और सभी से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने ऊखीमठ के सारी गांव के केंद्र पहुंचकर मतदान किया। वोटिंग के दौरान दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में केदारनाथ की सीट पर उपचुनाव चल रहा है। आज मतदान यहां पर चल रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। भाजपा से प्रत्याशी आशा नौटियाल ने भी वोट डाला और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने भी मतदान किया है। दोनों के बीच ही सीधी टक्कर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज कंडारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बताइए किस तरीके से वहां पर अभी तक वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है और जो उपचुनाव के लिए वहां पर पूरी तैयारियां हैं, किस तरीके से तमाम बूथों पर तैयारियां पुख्ता की गई हैं? जी, अभी देखिए, जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा का जो उपचुनाव है उसके आज मतदान यहाँ पे हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान यहाँ पे शुरू हो गया था। अगर वहीं मैं अभी तक के प्रतिशत की बात करूँ तो 34.40% यहाँ पे मतदान अभी हुआ है। वहीं अगर केदारनाथ विधानसभा की संपूर्ण विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे 90,875 मतदाता यहाँ पे हैं, जिसमें से 44,919 यहाँ पे पुरुष मतदाता हैं और 45,956 यहाँ पे जो महिला मतदाता था। वहीं अगर विधानसभा का जो मतदान स्थल हैं तो 173 इस पे मतदान स्थल बनाए गए हैं। इसको दो जोनल और 27 सेक्टर में यहाँ पे बांटा गया है। वहीं अगर सुरक्षा के लिहाज की बात करो तो इसमें जो संवेदनशील और अति संवेदनशील यहाँ पे जो मतदान स्थल हैं उस पर सीपीएफ टीम तैनात की गई है। वहीं जो वाहन है उसमें कैमरों की व्यवस्था, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जो दूरस्थ के पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे भी सीसीटीवी की निगरानी से यहाँ पे मतदान यहाँ पे संपन्न हो रहा है। हालांकि जिस तरह से लगातार शुरुआती दौर में अगर 8 बजे से 11 बजे तक की बात करें तो यहाँ पे मतदान का स्थल बिल्कुल कम रहा है, जिसका कारण एक जो लगातार पहाड़ों में आजकल ठंडियों का मौसम है, एक कारण वो भी माना जा सकता है। हालांकि इसके बाद 1 बजे के जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ के आया है। इसके बाद अंतिम जो 5 बजे तक पता चल पाएगा कि कितना यहाँ पे मतदान यहाँ पे हुआ है। जी रवि, बिल्कुल नीरज, आप ठीक कह रहे हैं कि जो 5 बजे तक मत प्रतिशत देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपने कहा कि 34.40% जो वोटिंग हुई है, अगर इसका एक आकलन किया जाए तो क्या कहा जा सकता है? क्या अच्छी वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर इस सीट पर देखने को मिल सकता है और कितने प्रतिशत वोट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब मतदान संपन्न होगा तो वहां तक जो आंकड़ा पहुंच सकता है? जी रवि, बिल्कुल। इससे पहले कि अगर 2022 की बात करें, 2017 की बात करें तो इसमें कम से कम 55% से और 60% के बीच यहाँ पे मतदान हुआ था। हालांकि जो आज का जो रुझान है 1 बजे तक अभी 34.40% यहाँ पे मतदान हुआ है। तो ऐसे में क्योंकि एक तो उपचुनाव ये है और वहीं जिस तरह से लगातार जो सर्दियों का मौसम है, कई लोग अपने घरों से यहाँ पे पलायन कर चुके हैं, नौकरियों पे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत है वो घट भी सकता है, क्योंकि उपचुनाव में अमूमन जो हमने देखा है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम, जिस हिसाब से आम चुनाव विधानसभा के होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा कम यहाँ पे रहने की संभावना है। लेकिन इसमें अभी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि 5 बजे के बाद ही जब तक जो 173 मतदान स्थल हैं उन पे
मतदान पूरा नहीं हो पाता। ये तो कहना अभी जल्दीबाजी है कि कितना प्रतिशत यहाँ पे मतदान रहेगा। जी रवि। नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक बात की आपने। और 5 बजे तक वोटिंग होगी तो 6-7 बजे तक जो है करीब करीब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नीरज, हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इस बार ये भी कहा कि जो प्रवासी लोग हैं, खासतौर पर केदारनाथ सीट के, तो इन लोगों को आने का आह्वान भी किया था। तो क्या कुछ कह सकते हैं कि इस पर भी कुछ लोग आए हैं क्या चुनाव के इस पर्व में शामिल होने के लिए? जी रवि, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सरकार ने तमाम प्रदेशों में जनसभाएं की थी और जो प्रवासी लोग थे उनको केदारनाथ विधानसभा के जो लोग थे उनको केदारनाथ में मतदान करने की अपील की थी। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे आए भी हैं, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस ने भी तमाम जो प्रवासी लोगों को भाजपा सरकार ने रिझाने की बात की थी, तो वही कांग्रेस ने भी उनको सीधे तौर पे कहा है कि अगर केदारनाथ का भविष्य चाहते हैं, केदारनाथ का विकास चाहते हैं और केदारनाथ विधानसभा में वो अपने स्तर से मतदान करें। सरकारों ने जो लुभावने आदेश दिए हैं उन पे न जाए और केदार की जो प्रतिष्ठा है उसको बचाने के लिए ही यहाँ पे मतदान करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए आपका। और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव चल रहा है, तो वहाँ की भी कुछ खबरों पर देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ का ये उपचुनाव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के उपचुनाव वाली 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और इन सीटों पर कुल 34,35,974 मतदाता हैं, जबकि 11 महिलाएं समेत 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद और सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर और सिसामऊ विधानसभा सीट पर चुनावी रण में है। वहीं गाजियाबाद, करहल, खैर, कुंदरकी, मंझवा, मीरापुर, फूलपुर, सीसामऊ और कटहेरी में सुबह से मतदान जारी है। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं। कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, अंबेडकर नगर। तो कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मतदान जारी है और लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने अपने संवाददाताओं से लगातार इस बात की कोशिश की किस तरीके से मतदान चल रहा है। तो कई बूथ तो ऐसे हैं कि जहां पर अच्छी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कई बूथों पर लोगों की संख्या कम भी थी, लेकिन धीरे धीरे दोपहर के बाद ये संख्या बढ़ी है। और इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जो संवेदनशील बूथ है वहां पर पुलिस की भी तैनाती, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा संपन्न कराई जा सके। कानपुर से हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने हसन, किस तरीके से कानपुर में अगर देखें तो जो वहां पर पोलिंग हो रही है, वोटिंग प्रतिशत को अगर देखा जाए तो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है? किस तरीके की खबरें? इस वक्त जिस सेंटर पर हम खड़े हैं जहाँ पर पोलिंग है, यहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही भाजपा के लोग आए थे। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आके पहले यहाँ पे हंगामा किया, उन्होंने फर्जी वोटिंग की बात करके हंगामा शुरू कर दिया। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से भी आए और उन्होंने भी आके जो है यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बात करी और काफी हंगामे का माहौल रहा यहाँ पर। और उस माहौल को अब जाके यहाँ से तमाम लोग यहाँ से गए हैं। लेकिन अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, हमारे दर्शकों को हम अपने ठीक पीछे दिखाएंगे जहाँ पोलिंग है कि वहाँ पर आप देखिए अब सुरक्षा व्यवस्था जो है किस तरीके से यहाँ पर तैनात कर दी गई है। यहाँ पर देखिए आप एडीसीपी सेंटर यहाँ पर खुद मौजूद है और खुद खड़े होकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर बीएसएफ भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे बहुत पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर पोलिंग की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार लोग जो है वो यहाँ पर आ ही रहे हैं और मतदान करने के लिए। और मतदान प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे
मतदान हो रहा है, तो वोटिंग परसेंटेज जो है 50% के आसपास रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जी रवि। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 50% के आसपास मतदान के जो वोटिंग प्रतिशत अभी है उसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है। आपने कहा कि यहाँ पर जो कई बूथ है वो बेहद सेंसिटिव भी हैं और वहाँ पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो की गई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि जो वोटर्स की संख्या सुबह थी बूथों तक पहुँच रहे थे, इस वक्त किस तरीके से वो संख्या बनी हुई है? क्या लोग बढ़े हैं? और महिलाओं में, पुरुषों में इस अंतर को भी देखें तो कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वर्गों के हिसाब से? देखिए, अगर चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, आज सभी में जो है मतदान करने का उत्साह तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कई पोलिंग में बूथों पर जो है ये शिकायत आ रही है कि जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके आईडी जो पुलिस चेक कर रही है। कहीं पर जो है फोटो मिसमैच हो रहा है, कहीं पर नाम मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों ने वो शिकायतें करी कि हमको जो है मतदान करने नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतदाताओं से हम रुझान की बात करते हैं तो उनका रुझान अपना मतदान करने की तरफ है, और वो लोग जो है लगातार जो है पोलिंग स्टेशनों की तरफ आ रहे हैं। भले ही रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन कोई मतदाता निकल रहा है, वो मतदान कर रहा है। और हम आपको बताएं कि यहाँ पे जब बवाल हुआ, बवाल होने के बाद अगर हम दिखाएं इस तरफ से अभी भी हम आपको दिखाएं कि भाजपा के जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देख रहे हैं आपको भीड़ लगाए, यहाँ पर अभी भी वो खड़े हुए पोलिंग स्टेशन पर, और ऐसा लगता है कि ये जब तक के मतदान चलता रहेगा तो ये यहाँ से नहीं हिलने वाले। ये भाजपा कार्यकर्ता यही पे रुक गए हैं, भले ही यहाँ पे प्रत्याशी चले गए हैं और लोग चले गए हैं जिन्हें यहाँ पे हंगामा कर रहे थे, वो लोग चले गए, जो धरने से बैठ गए थे। मनोज सिंह कार्यकर्ता वो भी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे अभी भी मौजूद है और वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसी वजह से हमने आपको ये नजारा दिखाया कि ठीक हमारे पीछे जो है राजकीय इंटर कॉलेज है, और राजकीय इंटर कॉलेज के गेट पे आप सुरक्षा व्यवस्था हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मुस्तैद है, और ये इसी वजह से मुस्तैद कर दी गई है। देखिए, मतदाता भी लगातार देखिए निकल के आ रहे हैं, जो मतदान करके आ रहे हैं देखिए, और इधर मतदान करने की जा भी रहे हैं। अगर हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप देखिए कि मतदाता जो है वो आ रहा है और मतदाता यहाँ पे मतदान करके जा रहा है। आप देख रहे होंगे भी कि लगातार लोग जो है आ रहे हैं। ऐसा नहीं है आज के मतदाता नहीं निकल रहा है, मतदाता निकल रहा है, मतदाताओं में रुचि है, मतदाता आ भी रहे हैं देखिए और जा भी रहे हैं। और ये जितने भी आ रहे हैं इन सब में उत्साह है, ये सब मतदान अगर आप कहें तो हम किसी से बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता इब्न हसन जदी, बिल्कुल जी, बात कीजिए। क्या आपके मन में था जब आप अपना वोट डालने थे? कुछ नहीं था, जिताना तो उसके लिए वोट डाला ही। जिताना तो उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, पहले मेरे पास आधार कार्ड नहीं था, मेरा आधार कार्ड मेरे हॉस्टल में रह गया था, मुझे जाने नहीं दिया था। मैं ये दोबारा आई हूँ घर से फोटोकॉपी भी ढूंढ करके, तब मुझे जाने दिया, तब मैंने वोट डाला। देखिए अभी यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है अपना मतदान जो है करके आ रही हैं। लगातार यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। थोड़ा बहुत हंगामा की अगर हम बात करते हैं तो थोड़े बहुत हंगामे के बाद जो है यहाँ पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा है, लेकिन मतदाता जो है आराम से आ रहा है और वो अपना मतदान कर रहा है। जी जरूर, बिल्कुल। और ठीक है इब्ने, आप नज़र बनाए रखें। बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें भी दिखाई, लोगों से बातचीत भी की और आपने बताया कि किस तरीके से चुनावी माहौल वहाँ पर है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। कुल 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, 11 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं और अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। करहल, कटहरी, सीसामऊ, कुंदर की, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। कुछ लोगों को दिक्कतें आई, कुछ जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर आईडी को लेकर कुछ दिक्कतें आई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी आए, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। जैसे कानपुर की तस्वीर आपको बता रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों के लोग तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न किया जा सके। और अब जान लेते हैं मुजफ्फरनगर का हाल। हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदेश, बताइए किस तरीके से मुजफ्फरनगर की जो सीटें हैं वहां पर उपचुनाव को लेकर रौनक है और जो पोलिंग प्रतिशत है उसका भी जिक्र कीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी अगर हम पोलिंग प्रतिशत की बात करें तो 40% के लगभग यहाँ पोलिंग प्रतिशत हुआ है। और जैसे दोपहर के बाद जो है जो छूट-फूट घटनाएं जो सुबह के समय में हुई थी, तो उसमें जो है चुनाव जो आयोग है उसने एकदम संज्ञान लिया। और संज्ञान के बाद जो 2 सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं किया, उन्हें जो है तत्काल निलंबित किया गया है। उसके बाद से जो है यहाँ जो छूट-फूट घटनाएं हो रही थी तो वो एकदम से बंद हो गई और जो है अब स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। जी। ठीक है, आदेश आप बता रहे हैं क्योंकि जो 2 सब इंस्पेक्टर थे उनको भी यहाँ पर निलंबित किया गया है क्योंकि चुनाव गाइडलाइंस जो थी उनका पालन नहीं किया गया था। ऐसे में जो वोटिंग प्रतिशत है, क्या देखा जाएगा कि इस उपचुनाव में अच्छा वोट प्रतिशत यहाँ पर रह सकता है? और जो लोगों की तादाद है वो क्या बताती है, किस ओर इशारा करती है? बिल्कुल, जैसे जो है पुलिस का जो है सख्त रवैया था तो उससे जो है वोटर एक समय के लिए घबराया हुआ था, तो कहीं न कहीं जो है घरों से अपने निकलने से डर रहा था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया उसके बाद जो है धीरे-धीरे वोटर निकलना शुरू हुआ और जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव जो प्रतिशत है जो चुनाव का प्रतिशत है, वो वोटिंग प्रतिशत है, वो ठीक-ठाक यहाँ पर रहने वाला है। जी। आदेश, कुछ बूथों पर ये भी हुआ कि लोग चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कर रहे थे। वहाँ की क्या स्थिति है? क्या सब जगह चुनाव हो रहा है, मतदान जारी है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही जो है पूरी घटना का जो है पता लग पाया, जो जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर है उमेश मिश्रा, हाँ। वो खुद जो है फील्ड में आए और उन्होंने जो है जो बूथ थे वहां पर जाकर जो है निरीक्षण किया और जो लोगों से जो बहिष्कार की बात कर रहे थे चुनाव की, उनसे बातचीत की और उन्हें जो है वोट डालने की अपील की। अब धीरे धीरे घरों से अपने लोग निकल रहे हैं और अपना वोट करके जा रहे हैं। सामान्य स्थिति फिलहाल मुजफ्फरनगर की जो सीट है मीरापुर, उस पर बनी हुई है। जी। अच्छा, निर्वाचन आयोग ने जो चीज़ें बताई थी कि इस बार चाहे वेबकास्टिंग की बात हो, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए सुविधाओं की बात हो, महिलाओं के लिए बात हो, तो वो सुविधाएं बूथों पर देखने को मिल रही हैं क्या? कुछ अलग इस पर इस बिल्कुल। वक्त? हाँ जी। जो विकलांग लोग हैं उनके लिए सुविधा देखने को मिल रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी जो है हेल्प की जा रही है और लगातार जो है चुनाव जो आयोग है उनकी गाइडलाइन का पालन जो है यहाँ पूरी तरह से किया जा रहा है। जी। ठीक है आदेश, बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। सपा और बीजेपी के बीच इन सभी सीटों पर टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें कानपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की, तो कुछ केंद्रों पर प्रशासन पर मुस्लिम वोटर्स ने आरोप लगाया और उनकी आईडी चेक कर उन्हें फर्जी बताकर उन्हें वोट देने नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी समेत चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उन्हें सुनाई दे रहा है और न ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। बीजेपी हार के डर से प्रशासन पर दबाव बना रही है। ड्यूटी करना है, पीठासीन अधिकारी क्यों बैठे हैं अंदर? ड्यूटी करना है, पर्ची चेक करना, पता नहीं है कि जब ये परेशान हो रहे हैं, परेशान कौन हो रहे हैं? ये महिला ये अब कौन से बूथ में जाए साहब? एकदम अंदर कोई भी पूछ लेगा ना, कोई भी पूछ लेगा। तो ये भीड़ लगी ना, भीड़ लगने में तो थोड़ी है। आपका आईडी अधिकार चेक करने का, चेक करने के लिए खड़ा है, बता दो मुझे बस। चलो ठीक है, तो जान लेंगे। पकड़ो से, इसे पकड़ो। क्यों पकड़ो ना साहब? आप पकड़ो ना। अभी तो पकड़ रहे थे ना, अभी तो चेक कर रहे थे ना। करो चेक करो, लिखित में दो कि पुलिस चेक करेगी, साफ साफ लिख के दिया चुनाव आयोग ने, पुलिस चेक नहीं करेगी। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी। आईडी वापसी कर रहे हैं, बोले इस तरह चुनाव भी मत कराओ ना, खत्म ही करा दो। जब बीजेपी को जितवाना तो काम ही खत्म कराओ, ऐसा चुनाव कराओ। सुबह से जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है उसकी तैयारी से लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय से सूचनाएं दे रही है। समय समय पे इलेक्शन कमीशन को टैग कर करके जो शिकायतें हैं उनको लगातार चुनाव आयोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुबह से जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी।
उसके बाद जब से बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीतामऊ की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पर दबाव बना रही है कि अधिकारी बेईमानी करें। मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा, एक बार नहीं कई बार जाएं, डटे रहें और वोट डाल करके आए। जो हमें अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको जरूर वोट डालें। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं, दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन यहां भी बीजेपी और सपा के बीच आरोपों की राजनीति है। जीएससी ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। एचएनएन से बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने सपा कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, तो वहीं सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने पुलिस कर्मियों पर वोटरों को रोकने का आरोप लगाया। एचएनएन से बातचीत में दोनों प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमने तो 2 साल फेस कर लिया, पर आप देखें तो महिला परेशान हो रही है। हर कोई नसीम सोलंकी नहीं होती जो झेल के यहाँ तक पहुँच गई, पर मेरा परिवार है सीसामऊ की जनता, हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम अपने परिवार, हम अपने आदमी के लिए भी जितनी लड़ाई हो सकती थी मैंने लड़ी अपने पति के लिए, पर आज मेरी परिवार रो रहा है, परेशान हो रहा है, सीसामऊ की जनता है, तो हम उनके लिए आए हैं और वो मेरे लिए आ रही हैं। नहीं देखे समय हम आगे बहुत लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरा एक जुबैर खान एक पोलिंग एजेंट है जो हम आपके सामने है, उसके साथ जिस समय समाजवादी पार्टी की सोलंकी यहाँ पर आई, उनके साथ तमाम समाजवादी पार्टी के गुंडे फर्जी मतदान कराने के उद्देश्य से यहाँ पर आए। और जब इसने देखा तो इन्होंने उस 1-2 लोगों से मना किया कि इनकी आईडी चेक होनी चाहिए, तो उस जगह पर पुलिस
इनके दबाव में थी, उसको मारा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी मारा। मैं अपने कार्यकर्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं, इसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से, अपनी पार्टी के लोगों से भी मैंने आग्रह किया है कि इसकी जांच कराओ और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त हम चमनगंज के हलीम कॉलेज पे खड़े हैं, जहाँ पे हम आपको सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पे घूम घूम के जो है यहाँ पे अनाउंस कर रही है। पूरे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अनाउंसमेंट कर करके पुलिस को बता रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आला अधिकारी खुद मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडीसीपी सेंट्रल भी मौजूद है, महेश कुमार जी। सर, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और अभी तक मतदान कैसा चल रहा है? मैदान बहुत शांतिपूर्ण सुचारू रूप से चल रहा है। आज जैसा आप देख रहे हैं, जो हमारा ये एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है और हलीम कॉलेज जो सेंटर है ये क्रिटिकल सेंटर में आता है। तो यहाँ पीएसी मेन चौराहों पर पीएसी और हमने बीएसएफ को तैनात किया हुआ है। और ड्रोन विमान, एंटी राइड जो दंगा उपकरण है उनको भी हमने डिप्लॉय किया हुआ है। तो और साथ में पुलिस को ये भी हिदायत दी गई, यदि कोई दिव्यांगजन आ रहा है, कोई असहाय आ रहा है, तो उसको व्हील चेयर पर बैठा के वोटिंग तक ले जाएं, उसकी मदद करें। तो मानवीय चेहरा भी रखें अपना, उसको भी ध्यान में रखने के। लोगों को वोटिंग कर रहे हैं, काफ़ी लंबी लंबी लाइन है, अच्छा वोट हो रहा है। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि संवेदनशील इलाका है ये जहाँ पर आप कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी इलाके में अभी तक कोई अप्रिय घटना की सूचना तो नहीं है? बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, वोट डाल के अपने घरों में जा रहे हैं। वही इनसे अपील की जा रही है और पुलिस को पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये थे हमारे साथ एडीसीपी सेंट्रल, जो साफ तौर से बता रहे थे कि हम सारे ही जो संवेदनशील इलाके हैं उसमें भी हम लोग की गश्त कर रहे हैं और सारा फोर्स तैनात किया गया है। और अभी तक अगर की बात की जाए तो अभी तक कोई भी कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़, कानपुर।